हेलो जी, नमस्कार साथियों। शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। संध्या का समय हो चुका है। रोज की भांति आपके लिए हिंदी की श्रृंखला फिर आगे बढ़ाई गई है। एक क्वेश्चन आपको यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, यूपीएसआई, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अभी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी, जीडी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। ये पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हिंदी जिस जिस राज्य में आती है, जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पेट में स्पेशल टॉपिक लिंक का है, यहाँ लिंक के ही प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक करके प्रश्न देखते रहते हैं। जो लोग नए हों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निम्न में स्त्रीलिंग है, मतलब पहले में क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपको इसमें स्त्रीलिंग छांट के बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। रूप, आय, विवाद और सार। हमने आपको बताई थी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए शब्द के आगे आप अपना, अपनी लगा के देख लो। अपना, अपनी, अगर अपना के साथ जुड़ रहा है तो पुल्लिंग, अपनी के साथ जुड़ रहा है तो स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो अपना रूप पुल्लिंग हुआ कि नहीं, अपना विवाद, अपना सार, अपनी आय। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखते हैं। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार, भेद पहचानिए। देखो, माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया, या माँ का लड़का, उद्देश्य माँ है कि नहीं, का लड़का, ये क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक कारक। निम्न में पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द छांट के आपको अलग करना है। देखो, पुल्लिंग कैसे शब्द आप छांटोगे, तो अपना, अपनी लगा के, अपनी रंगत, अपना आहार, अपनी चाहत, अपनी मेहनत, तो अपना आहार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, संबंध कारक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते रहे आप। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखो, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वही व्यवस्था अपने अपनी लगा के देखो। अपनी बचत, अपनी हानि, अपनी प्यास, अपना वचन। अपना वचन होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग लगाने के लिए वही अपना अपनी लगा के देख लो आप, काम हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, देखो पुल्लिंग वही अपनी, अपनी रक्षा, अपनी योग्यता, अपनी इच्छा और अपना राष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए लड़के सर जी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा दो, अपना, अपनी। ठीक है, और अगर क्रिया के साथ प्रयोग करके देखो तो होता, होती, बस दो ही शब्द। अगर अपना के साथ जुड़ रहा है तो पुल्लिंग, अपनी के साथ जुड़ रहा है तो स्त्रीलिंग, क्रिया के साथ जुड़ रहा है, होता के साथ जुड़ रहा है तो पुल्लिंग, होती के साथ जुड़ रहा है तो स्त्रीलिंग। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। देखो, जनता ये हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। जनता, सामग्री, प्रत्येक, प्रत्येक, हरेक। ठीक है,
ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखो, यह ताले की चाबी है। देखो ताले की चाबी काकी के लगेगी नहीं, तो काकी के लगने पर क्या हो जाता है, वो ताले की चाबी है निम्नलिखित में से कारक चिन्ह। देखो ताले की चाबी, ताले से चाबी बनी तो है नहीं, ताले के लिए चाबी है, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। देखो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया कारक का प्रयोग हुआ है, ने है कि नहीं, ने का मतलब क्या हो गया, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखो वही साध्वी स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं, अपनी डिबिया, अपनी भवदिया, संचालक शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। देखो ने कारक है कि नहीं, तो ने कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सभी प्रश्न आए हुए हैं, विगत परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिन लोगों को इस चैनल की PDF चाहने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं चैनल की, और साथ में लिख देना PDF प्राप्त करने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बधू का बधुएं, यही सही नहीं है, सही नहीं है। बधू का बधुएं ये भी सही नहीं है। डिब्बा का डिबिया, डिबिये ये भी सही नहीं है। बेटा का बेटी का बेटियां, श्रोता का श्रोतागण, तो डिबिया का डिबिया होता है, ये भी गलत है। डिबिया का डिबिया होता है, और यहाँ बधू पर बड़े ऊ की मात्रा होती है। देखो बधू पर किसकी मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, तब बधुएं बनता है। तो ये तो सही, ये भी गलत है, बधू में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन उसका पर्पज केवल एक वचन बहुवचन से चेक करना है। तो एक वचन बहुवचन में जो डिबिया है, डिबिया का बहुवचन डिबिया होगा। इस प्रश्न को कायदे से देखना, परीक्षा लेवल का प्रश्न है, और अगर ये परीक्षा में आ गया, जो लोग जानकार छात्र होंगे वो पढ़ेंगे, बधू में भी त्रुटि निकालेंगे, क्योंकि वास्तव में त्रुटि है। लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा जब अगर वो वचन देकर प्रश्न पूछ रहा हो तो वचन को अलग करते हैं। तो ये बहुवचन वाले थे, तो एक वचन से बहुवचन अलग करते हैं हम। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो किसका होता है, प्राण। दो चार शब्द लिख लेना, प्राण, प्राण, आंसू, होश, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, आम, समाचार। ये शब्द ऐसे हैं जो अधिकांशतः बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक का प्रयोग किसमें किया जाता है, सदैव एक वचन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो अपना ग्रंथ, अपनी रचना, तो ये रचना शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अपना सौभाग्य, अपना काव्य, अपना चंद्र, अपनी सुंदरता। वो सुंदरता शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और अधिकांशतः जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता लगा हो, 99.99% वह स्त्रीलिंग होती है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। देखो अश्वनी, समुदाय, गौरव, संसार। यहाँ अश्वनी नक्षत्र का नाम है और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न को थोड़े कायदे से पढ़ना और समझना। अश्वनी जो है वो नक्षत्र का नाम है, और नक्षत्र 27 होते हैं, सभी नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए अश्विनी कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो अपना सागर, अपना सागर, ये सागर शब्द कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग। आज्ञा शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग।
आगे चलते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इनमें करता है। देखो भेजी क्या गई है, चिट्ठियां, तो चिट्ठियां क्या है, करता है। ठीक है, आगे देखो। स्त्रीलिंग शब्द है तो सारस पुल्लिंग है, सलाद अपना, सलाद अपनी, अपनी सलाम और अपनी सनक। लेकिन यहाँ सनक शब्द होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, वैसे सलाम शब्द भी स्त्रीलिंग है, सलाम ली जाती है, सलाम लिया नहीं जाता है। ठीक है, दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग है। अब वाक्य में आंसर किसे मान रहा है ये हम भी नहीं कह सकते। यहाँ सलाम शब्द है, दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ये जब कहीं नमस्कार के प्रयोग में हो तब ये पुल्लिंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमेशा सही रहेगा। ये स्थिति के अनुसार सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। गलत होने की संभावना कम है, वो गलत होने की संभावना ज़्यादा है, सही होने की संभावना कम है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखो यहाँ काढ़ा, छाछ, तिल, टेसू। तो जो छाछ शब्द होता है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, लेकिन मट्ठा शब्द होता है छाछ का, ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। आपको निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द अलग करके बताना है। तो वही पुरानी कंडीशन, हमला किया या हमला होता है, हरकत की, हवाला दिया, हुलास आई। तो हरकत करता है या हरकत होता है, हुलास होती है। ठीक है, उसे हुलास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, हरकत, हरकत शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। अपनी हरकत या मेरी हरकत, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला शब्द पहचानी, बताना इसमें कौन सा कर्ता कारक है। मोहन बेमा को पुस्तक दे दो, तो बेमा को पुस्तक दे दो कोई कर्म है बेमा। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, तो शीला को भी कर्म हो रहा है। शाम को मत आना, देखो मोहन को जाना है, मोहन करता है कि नहीं, मोहन के साथ को लगा है, तो यहाँ को में भी कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। देखते रहे, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। देखो ये सदैव बहुवचन प्रयोग होता है, तो बताई थी अभी ऊपर, प्राण, होश, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, नाखून। ये कैसे शब्द है, सदैव बहुवचन प्रयोग होने वाले शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। देखो जहाँ संबंध बन रहा है उसे पहचानना है। राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता। देखो का राधा से संबंध बन रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। देखो धावक, धावक शब्द कैसा है, पुल्लिंग। शेष ये कैसे शब्द हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। देखो आचार्य का पुल्लिंग, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। देखो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होता है तपस्विनी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर नाम लिखकर भेज सकते हैं अपना। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कहार, योगिनी, मालिक, पाठक। योगिनी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। योगिनी का पुल्लिंग क्या होता है, तो योगी। योगिनी का पुल्लिंग क्या होता है, योगी। कहार का स्त्रीलिंग होता है कहारिन, का स्त्रीलिंग क्या होता है, कहारिन। ऐसी मालक, मालिक, मालिक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मालिक का स्त्रीलिंग होता है मालकिन, मालकिन। और पाठक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो पाठक का स्त्रीलिंग होता है पठकाइन, पठकाइन या पाठकाइन।
और अगर पाठक उसके लिए प्रयोग होता है तो यहाँ पाठक का पाठिका भी हो जाता है। अगर जाति के लिए होता है तो पाठकाइन होता है, और अगर पढ़ने वाले के लिए पाठक शब्द का प्रयोग हुआ है तो पाठक का पाठिका भी हो जाएगा। और जब ये दोनों ऑप्शन दिए हो तब ये जो पाठिका शब्द है ये बहुत ज़्यादा सही होगा या बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है? देखो पुस्तक कैसी है, एक वचन है, तो कैसा वचन है यहाँ? एक वचन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? देखो शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षक गण, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। देखो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, देखो बाजार से कपड़ा लगाएगी नहीं, तो बाजार से कपड़ा खरीदा कौन सा हो जाएगा? करण कारक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ने किसके लिए प्रयोग होता है? तो ने किसके लिए प्रयोग होता है? कर्ता कारक के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। हालांकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आयोग ने इसका आंसर कर्मकारक माना था, लेकिन हमने आपको कुछ तरीका बताया था। अगर याद हो, अगर भाई बहन को कोई चीज़ देता है तो वहाँ संप्रदान का भाव होता है, लेकिन अगर बहन भाई को देती है तो कर्मकारक होता है। ऐसी दो बात हमने और बताए होंगे। राजा ने धोबी को वस्त्र दिए, धोबी को वस्त्र दिए, और ऐसे ही राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है, ऐसे ही गरीबों को भोजन दो, गरीबों को भोजन दो। इन वाक्यों में थोड़ा समझने का प्रयास करें आप। राजा ने धोबी को वस्त्र दिए, कपड़े धुलने के बाद वो क्या ले लेगा? वापस ले लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, भिखारी ले जाएगा, वापस नहीं करेगा, कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। गरीबों को भोजन दो, गरीबों को भोजन देने के बाद क्या उनसे वापस ले लिया जाएगा? या किसी को भोजन खिलाने के बाद वापस ले लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद। इतिश्री चैनल पर जो लोग नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके आपके साथ साथ हमें भी फायदा हो सके। धन्यवाद।